नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान किस प्रकार मौसम रहेगा और उसके बाद फिर से जो है मौसम कहाँ कहाँ शुष्क होगा, तापमान फिर से बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए तो वर्तमान में एक सर्कुलेशन राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास बना हुआ है, जो लगभग अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जो है कुछ इसका प्रभाव कम होता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण पाकिस्तान के आसपास भी एक सर्कुलेशन है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों में ही जो है विपरीत प्रभाव की हवाएं बनी हुई हैं, यानी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसके अलावा देखिए तो दक्षिण भारत पर भी केरल के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लगाकर कर्नाटक के दक्षिण मध्य भागों पर एक सर्कुलेशन का प्रभाव है, उसके आसपास से लगाकर इसका प्रभाव बढ़ रहा है। और एक श्रीलंका के आसपास भी सर्कुलेशन है, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में वर्षा बढ़ने वाली है। भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में होने वाली है। ITC-Z और पश्चिमी जेड धारा का प्रभाव आप देख सकते हैं। धीरे धीरे पश्चिमी जेड धारा का प्रभाव जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण झुकाव की ओर रहेगा आने वाले 4 दिनों के बाद, जिससे तापमान में फिर से भारी बढ़ोतरी होने की संभावना उत्तर पश्चिम भारत सहित जो है उत्तर भारत के क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों से जो है तापमान काफ़ी ज़्यादा असामान्य रूप से बढ़ जाएंगे। फिलहाल जो है दक्षिण भारत से लगाकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के सहारे कई जगहों पर जो है वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं बूंदाबांदी वाली स्थिति के रूप में रहेगी। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में भी देखें तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा और पाली संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 से 72 घंटों के मध्य जो है खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। कई जगहों पर मौसम जैसे पिछले 2-4 दिनों में बना हुआ था, कहीं खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम, कहीं केवल धूल भरी अंधड़ की गतिविधियाँ, तो कहीं बौछार बूंदाबांदी, कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा भी उस दौरान हुई। इसी प्रकार का पैटर्न जो है अगले 24 से लगभग 48-72 घंटों के मध्य तक अलग अलग भागों में कम होते हुए प्रभाव के साथ बना रहेगा, जिसमें विशेषकर अगर हलचल देखें तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, कुछ अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पाली संभाग के क्षेत्र हैं जिसमें सिरोही, सांचौर, जालोर के आसपास से लगाकर, इसके अलावा गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन का क्षेत्र है। इसके अलावा देखिए तो गुजरात रीजन, इन क्षेत्रों में अलग अलग भागों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावनाएं स्थानीय प्रणालियों के हिसाब से बन रही हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज का अधिकतम तापमान 45.45 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 23.19 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर कुछ घटकर 71% के आसपास, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी कुछ घटा है और ये 25% के आसपास दर्ज किया गया। वायु दबाव बढ़ा है 1006 मिलीबार, NMWD का प्रभाव भी कम हो रहा है और जो वर्षा हुई है उसकी वजह से जो है तापमान में गिरावट भी आई। अधिकतम हवाएं दक्षिण दिशा से रही पिछले 24 घंटों के दौरान 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज के क्षेत्रों में कुछ मारवाड़ देशूरी के बेल्ट के आसपास से लगाकर बादल बौछार, वहीं उदयपुर के अधिकतर भागों में जो है दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की स्थितियाँ रही। तो आज भी उदयपुर, कोटा के आसपास से लगाकर बांसवाड़ा संभाग में, कुछ पाली संभाग के अरावली रेंज से लगाकर दक्षिण पश्चिमी भाग, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। यानी यहाँ पर धूल भरी आंधी और खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं बड़े दायरों में शुष्क मौसम, तो कहीं जो है बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं बनी हुई है। इधर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग, सीकर संभाग में भी देखें तो कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन की स्थिति खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है। बीकानेर संभाग के भी क्षेत्रों में अधिकतर भागों में वैसे मौसम शुष्क रहेगा अजमेर संभाग से लगाकर, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बादल, मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा की स्थितियाँ, एक अधिक स्थानों पर धूल भरी अंधड़ की संभावना है। यानी उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की ओर से जो है मौसम की शुष्कता ज़्यादातर क्षेत्रों में बनी रहेगी, जबकि दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मेघ गर्जन खंड वर्षा के बादल बनते हुए कहीं कहीं तेज बौछार या तेज बारिश की गतिविधियाँ भी दिखाएंगे। गुजरात के क्षेत्रों में देखिए तो यहाँ पर जूनागढ़ से लगाकर अमरेली, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गुजरात, वलसाड़, वापी के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए भी हिम्मतनगर, वडनगर, पालनपुर, महसाणा, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। यानी अहमदाबाद से होते हुए उत्तर पूर्वी गुजरात, सिरोही से सटा हुआ गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए सुरेंद्रनगर और संपूर्ण लगभग जो है सौराष्ट्र रीजन के भागों में बादल, मेघ गर्जन की संभावना और कई जगहों पर या अधिकतर जगहों पर मेघ गर्जन की स्थिति होने की संभावना सौराष्ट्र रीजन में भी बन रही है। या गुजरात रीजन के अधिकतर भागों में मेघ गर्जन की स्थिति, थंडरस्टॉर्म वाला माहौल दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर अगले 24 से 72 घंटों के मध्य होने की संभावना है और ये प्रभाव धीरे धीरे 15-16 तारीख से ही कम होने लगेगा। वैसे आज 13 मई का समय है, 13
और 14 मई के दौरान गतिविधियाँ रहेगी। 15 मई से कुछ हलचल कम होने लगेगी और 16 मई आते आते छोटे-मोटे स्थानों पर ये गतिविधियाँ नाम मात्र की रहेगी। उसके बाद तापमान बढ़ने लगेगा, जिसमें राजस्थान के क्षेत्रों में पाली, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग, सीकर संभाग में तापमान फिर से बढ़ेंगे और अन्य संभागों में भी तापमान बढ़ जाएंगे। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लगाकर उत्तर प्रदेश के भागों में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दिल्ली में भी इस बार जो है तापमान 49 डिग्री प्लस जाने की संभावनाएं 15 मई से 25 मई के मध्य बन रही है। इससे पहले दिल्ली का तापमान अधिकतम 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा था 15 मई 2022 को, और उसके पहले जो है ये तापमान 10 मई 1966 को दिल्ली में तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया था। और दूसरी बार उसके बाद जो है दिल्ली का जो अधिकतम तापमान रहा था वह 15 मई 2022 को 49.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो हो सकता है इस बार दिल्ली का तापमान 2022 के रिकॉर्ड को तोड़ जाए आने वाले 10 से 15 दिनों के मध्य। वहीं वर्तमान में देखें तो जो पैटर्न बना हुआ है, राजस्थान के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी, बौछार, कहीं मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश, ये उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग से लगाकर उत्तर पूर्वी गुजरात और पाली संभाग के दक्षिणी इलाके हैं, सिरोही, माउंट आबू के आसपास से लगाकर, जहां कई जगहों पर जोरदार खंड वर्षा भी होने की संभावना फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों के दौरान है। उसके बाद जो है मौसम शुष्क, तापमान बढ़ने लगेंगे। बीच बीच में आने वाले WD के प्रभाव से हवाओं का पैटर्न बदलता रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा भीषण गर्मी की ओर इशारा जो है आने वाला मौसम कर रहा है। यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों से लगाकर बिहार तक के क्षेत्र हैं। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाएंगे और फिर से राजस्थान के भी कई भागों में तापमान 50 डिग्री तक या 50 डिग्री प्लस भी जाने की संभावनाएं आने वाले 15 दिनों के मध्य, विशेषकर 15 मई से लगाकर 25 मई के आसपास के समय में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अरब सागरीय क्षेत्रों से लगातार उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगता है और कुछ हल्की हल्की नम हवाओं का प्रभाव भी बढ़ने लगता है, तो तापमान में हल्की स्थिरता। और उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिमी, दक्षिणी, मध्य राजस्थान, जोधपुर संभाग तक के इलाके हैं, यहाँ पर जो है जून के पहले सप्ताह के दौरान तापमान में कुछ गिरावट दर्ज होने लग जाती है, केवल इन अरब सागरीय क्षेत्रों से आने वाली हवाओं से ही। और 10 मई 12 मई आते आते इन क्षेत्रों में तापमान जो है लगभग 37 से लगाकर 40 डिग्री के मध्य जो है दर्ज होने लग जाते हैं। तो फिलहाल आने वाले दिनों में देखें तो मौसम जो है 2-3 दिनों के दौरान खंड वर्षा वाला है, फिर शुष्क मौसम, और उसके बाद तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय